गोविन्दाय नमो नमः। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतघ्नविदो मन्दान् कृतघ्नविन्न विचालये। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मत्तमिदं नित्यं मनोतिष्ठन्ति मानवः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोचन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्विदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढा तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरिनारायण के पावन चरणारविंदों में अपने आप को विराजमान करके अपने स्वरूप बोध के लिए निरंतर प्रयत्नरत जिज्ञासुवृत्त भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित इस दिव्य ज्ञान गंगा में आप नित्य स्नान कर रहे हैं और नित्य है इस ज्ञान गंगा में स्नान करके अपने पाप और ताप दोनों को निवृत्त कर रहे हैं। जब तक जीव पाप और ताप से निवृत्त नहीं होता है तब तक उसका कल्याण हो नहीं सकता है। और पाप ही हमें ताप देते हैं, पाप ही इस जीव को जलाते हैं, जिससे पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इसलिए भगवान कहते कि पापों से सदा बच, क्योंकि ये पाप तेरे जीवन में जहर घोलते हैं। अनभिज्ञता में कई बार पाप ये जीव कर जाता है और उसके पीछे जो कारण होता है वो इसका अभिमान होता है, वो इसका अहंकार होता है, वो इसका स्वार्थ होता है, जिसके कारण से समय समय पर यह पापों से संयुक्त हो जाता है। उस अहंकार की दलदल में, उस मैंपने की दलदल में, उस स्वार्थ की दलदल में धंसा हुआ प्राणी पापों को करते हुए समझता ही नहीं है कि तू पाप कर रहा है। और जिस समय पापों का परिणाम आता है तो उस समय ये रोता है और कहता है कि मैंने पाप नहीं किए। और उसका कारण है अल्प बुद्धि, अल्प समझ,
और अल्प समझ होने के कारण से ही ये पापों के बोझ तले दबता चला जाता है। इसलिए जरूरी है हर जीव के लिए कि अपने जीवन को महान पुरुषों के चरणों में जरूर लेकर जाए, और महान पुरुषों के चरणों में ले जाकर के उनके प्रति श्रद्धान्वित होते हुए नित्य निरंतर अपने उद्धार के लिए उनकी सेवा करता रहे, उनको प्रसन्न करता रहे। और उसका फल ये होगा कि पाप जलने लगेंगे। जो महान पुरुषों के प्रति श्रद्धावान होता है, जो भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि महान पुरुष तो भगवान के प्रति ही श्रद्धावान करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उन महान पुरुषों के माध्यम से जो ज्ञान जीव को प्रदान किया जाता है, वो ज्ञान उसके पापों को नष्ट करने के लिए प्रदान किया जाता है, उसे सही राह दिखाने के लिए किया जाता है, उसकी अल्पज्ञता को समाप्त करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जब तक अल्पज्ञता रहती है तब तक पाप होते हैं, लेकिन जब समझ बन जाती है, जब हमें पता चल जाता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, स्वार्थ क्या है, निस्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, जब पता चलेगा तभी तो करेंगे ना। भगवान कहते हैं इसलिए संतों के संग में जरूर जाना चाहिए, और जो महान पुरुषों के संग में जाता है, कहते हैं उनको उनकी बातों का अक्षरत पालन भी करना चाहिए। जो अक्षरत पालन नहीं करते हैं, महान पुरुषों की बातों में भी तरोड़ मरोड़ करते हैं, काट छांट करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, कहते हैं वो तो भगवान कहते हैं कि सर्व ज्ञान विमूढ़ांस, वो तो भाई मोहित चित्त वाले हैं, मूढ़ चित्त वाले हैं, और दूसरी भाषा में कहें तो सीधे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। तान विद्धि नष्टान चेतस है। तो हे अर्जुन, तो ये निश्चित जान कि वो तो नष्ट होंगे ही, उनका तो पतन होगा ही। जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं रखते हैं, सद्गुरु वेद बचन विश्वास, सद्गुरु वेद बचन विश्वास, संयम यह न विषय की आशा, संयम यह न विषय की आशा। सद्गुरु वैद्य होते हैं, सद् गुरु डॉक्टर होते हैं, और इस डॉक्टर की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कहते हैं केवल हित करने वाला होता है। ये कभी अहित के बारे में सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर के पास मरीज आता है, क्या कभी कोई डॉक्टर ये सोच सकता है कि मेरा मरीज मर जाए, मेरा मरीज ठीक ना हो? क्या कभी डॉक्टर ये सोच सकता है? कोई डॉक्टर कभी भी ये नहीं सोच सकता। वो अपने माथे पर कलंक नहीं लगा सकता। वो अलग बात है कि अज्ञानी लोग आरोप लगाएं, अन्यथा डॉक्टर कभी भी अपने मरीज के संदर्भ में मन में ये ला भी नहीं सकता कि इसका अहित हो जाए। वो सदा उसके हित के लिए प्रयासरत रहता है। वो ऐसी औषधियां देता है, अपनी जानकारी के अनुसार इतना प्रयास करता है कि मेरा मरीज शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो जाए।
ये उसकी भावना होती है। तो उसी प्रकार से कहते हैं सदगुरु वैद्य। सदगुरु की शरण में आने वाले जो शिष्य हैं वो सभी मरीज हैं, सब रोगी हैं। कोई काम का रोगी है, कोई दाम का रोगी है, कोई लोभ मोह मद मात्सर्य का रोगी है, न जाने कितने प्रकार के मर्ज हैं। गुरु इन मर्ज को समाप्त करने का प्रयास करता है, इन रोगों का निदान करने का प्रयास करता है और अहेतुक रूप से। शिव कुमार जी, गुरु की विशेषता क्या है? अहेतुक कृपालु, बदले में उसकी कोई चाहत भी नहीं है, सदा हित के लिए तत्पर रहता है, इसीलिए वो परमार्थी कहलाता है। वो कभी स्वार्थी नहीं होता जो गुरु होता है। जो व्यापारी होता है उसकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरु के नाम से इस कलयुग में व्यापार हो रहा है। और आज जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता जा रहा है, सदगुरुओं की संख्या तो नगण्य होती जा रही है और सदगुरु के वेश में व्यापारियों की संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होती जा रही है। इसलिए उनकी हम बात नहीं करते, हम बात किसकी करते हैं? इधर ही रख दो, इधर। हम जो बात करते हैं वो सदगुरु की बात करते हैं, जिसका कोई स्वार्थ नहीं, जिसकी कोई कामना नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जो बदले में आपसे कुछ नहीं चाहता है, ऐसे गुरु की बात करते हैं। शास्त्र ऐसे ही गुरु की बात करता है, भगवान ऐसे ही गुरु की बात करते हैं। भगवान ऐसे ही गुरु को कहते हैं कि ये मेरे प्रतिनिधि हैं, ऐसे गुरु, क्योंकि वो मेरा काम कर रहे हैं, मैंने उनको दायित्व दिया है वो कार्य करने का। तो ऐसे महान पुरुषों के प्रति जो निष्ठावान होता है, कहते हैं वो तत्वविद हो जाता है, वो गुण और कर्मों के विभाग को भली प्रकार से समझ जाता है। और जो अज्ञानी, विमूढ़, उसको विमूढ़ कहा गया है, नासमझ कहा गया है, मूर्ख कहा गया है, सठ कहा गया है। शास्त्र ने अपनी भाषा में बहुत शब्द का उपयोग किया है ऐसे लोगों के लिए जो गुरु के वचनों में श्रद्धान्वित न होकर के उनमें कमियां निकालता है, उनके अनुसार आचरण नहीं करता। भगवान ने कहा कि जो मेरे इस कथन के अनुसार आचरण नहीं करता है, जो ये कह रहे हैं गीता में, कहते वो तो निष्ठ होगा ही, उसका तो पतन होगा ही, वो तो नरकों में जाएगा ही। कहते जो बंधा पड़ा है, नाम में बंध गए, नाम से आगे निकला तो जाति में बंध गया। आज इस कलयुग में ये जो वर्तमान युग चल रहा है, इसमें तो भाई जातियों में ऐसे बंध गए, इस जातिवाद ने बड़ा पतन किया है। मैं इसका इसीलिए घोर विरोधी रहता हूं, क्योंकि आप देखिए संसार में, ये लौकिक बात मैं कर रहा हूं, संसार में आप किसी भी धर्म के लोगों को देखिए, संसार में जितने धर्म हैं उनमें हमारा सनातन धर्म अब तीसरे नंबर पर आता है संख्या के दृष्टिकोण से। आप क्रिश्चियंस में जाइए, क्रिश्चियंस के बारे में जो जानकारी रखते हैं उनमें आपको कुछ जाति दिखाई देती है कहीं? वो सब क्रिश्चियंस हैं। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से ये तो हो सकता है कि ये फलाने 5-7 किस्म के जो भी हों कि ये क्षेत्र से यहां पर इस तरह के क्रिश्चियन, इस तरह के, लेकिन
जो एक क्षेत्र विशेष में जहां भी वो रहते हैं, वो उनकी कोई जाति नहीं है, वो सब एक हैं। भिन्न भिन्न काम करने वाले हैं, काम तो वहां भी सब करते हैं। आप अगर मुसलमानों में जाएं, वो सीधे कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, वो सीधे क्रिश्चियन कहते हैं। और हमारी पहचान, हम जब भी कोई हमारे से पूछे हम हिंदू नहीं कहते। सबसे बड़ी समस्या है ना, हम हिंदू कहते न सनातनी कहते। हम क्या कहते हैं? हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो वैश्य हैं, हम तो जाट हैं, गुर्जर हैं, बणिये हैं, ब्राह्मण हैं, स्वर्णकार हैं, उपाध्याय हैं, जांगीड़ हैं। पता नहीं हम अपने आप को क्या क्या कहते हैं। ये जो हमारे अंदर बंटवारा है, ये भगवान कहते हैं पतन की ओर ले जाने वाला है। जातियों का जब जन्म हुआ तो कर्म के अनुसार हुआ, और फिर उसमें एक विवाह शादी आदि में इनकी आवश्यकता अनुभव हुई। क्यों? उसमें कहते हैं कि अपनी जाति, जाति का मतलब है अपने जैसे। जाति से तात्पर्य अपने जैसे, जो अपने जैसा काम करने वाले हों, अपने जैसा आचार विचार हो, अपने जैसा रहन सहन हो, अपने जैसा खान पीन हो, अपने जैसा पहनावा हो, तो वहां पर दोनों अच्छी प्रकार से मिक्सअप हो जाएंगे। जब विवाह शादी होगी, जो लड़की दूसरे घर में जाएगी, अगर वो दूसरे आचार वाले परिवार में चली गई तो वहां उसको मिक्सअप होने में या तो बहुत अधिक समय लगेगा या सारी जिंदगी खटपट ही चलती रहेगी। इसलिए कहा कि जब भी विवाह शादी करें तो अपने समकक्ष लोगों में करें, अपने जैसे लोगों में करें, क्योंकि उनमें समानता होती है। तो ये कारण है जाति। तो हम लोग अपनी पहचान जाति से बताते हैं। ये हमारी जाति पहचान नहीं है। शरीर में से जाति निकाल करके दिखाओ, जैसे नाम नहीं निकाल सकते ऐसे जाति नहीं निकाल सकते। तो हम क्यों फंसे हुए हैं नाम में, जाति में, वर्ण में, आश्रम में? ये बहुत छोटी छोटी चीजों में हम फंसे हुए हैं। भगवान कहते हैं तू इन सब बीमारियों से बाहर निकल। तेरी जाति एक है और वो जाति मेरी जाति है, तू मेरी जाति का है। जब केवट ने कहा ना प्रभु मैं आपकी जाति का हूं, तो भगवान को बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण जी को भले ही अच्छा ना लगा हो, क्योंकि लक्ष्मण जी जीव के प्रतीक हैं, जीव भाव के प्रतीक हैं, लेकिन केवट जीवता की सीमा से ऊपर उठ गया। इसलिए उसने कहा भगवान से कि प्रभु आप मेरी जाति के हो। और जो एक जाति वाले होते हैं वो एक दूसरे से कोई मजदूरी थोड़े ना लेते हैं। धोबी अगर धोबी से वस्त्र धुलवाता है तो कहते हैं वो आपस में मजदूरी नहीं लेते। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास अगर दिखाने के लिए जाता है तो सामान्यतः वो अपनी फीस नहीं लेता। एक नाई के पास बाल बनवाने जाता है तो सामान्यतः वो अपनी मजदूरी नहीं लेता। एक स्वर्णकार दूसरे स्वर्णकार के पास कुछ गढ़ाई करवाने के लिए जाए तो कहता है तुम्हारे से क्या मजदूरी लो, तुम तो मेरे भाई हो, मेरी जाति के हो। तो ये होती है जाति की विशेषता। तो केवट ने सही पहचान की कि मेरे ऊपर वो आप और हम एक जाति के हैं। मेरे मित्रों, हर गुरु यही कहता है तुम सब मेरी जाति के हो। यही गुरु में और अन्य प्रोफेशनल लोगों में अंतर है। संत में और पारस में इतना अंतरा जान, संत में और पारस में इतना अंतरा जान। वो लोहा सोना करत, वो लोहा सोना करत, ये करते आप समान हो रामा।
ये करते आप समान। कहते एक पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर के संपर्क में जब लोहा आता है तो पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बनाता। सोना भले ही बना दिया लेकिन अपने जैसा तो नहीं बनाना है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो महान पुरुष आते हैं, महान पुरुष के पास कोई भक्त आता है, जिज्ञासु आता है, कोई दुखी आता है, तो महान पुरुष क्या करते हैं? कहते हैं उसे सोना नहीं बनाते, वो अपने जैसा बना देते हैं। अपने जैसे से मतलब प्रारंभिक दृष्टिकोण में तो हम ये कहेंगे कि अपने जैसा बनाने का मतलब है कि वो भगवान को मानने वाले हैं, भगवान के प्रति आस्थावान है, तो शिष्य को भी भगवान के प्रति आस्थावान बना देते हैं, अपने प्रति नहीं। महान पुरुषों के प्रति तो आस्था बना करके कोई भक्त आता ही है उनके पास। अच्छा, बिना आस्था के कोई आ जाएगा क्या? चिंतन करें। बिना आस्था के, बिना निष्ठा के कोई किसी के पास आता है क्या? स्वार्थ में आए बात अलग है, लेकिन परमार्थ के लिए, इस परमार्थ के रास्ते पर हर व्यक्ति के पैर नहीं बढ़ते आगे, बड़ा कठिन है। अमृत भी बट रहा है तो भी अमृत की आवश्यकता नहीं है, जहर ही पीना। संसार के लोगों की आदत है उस अमृत को छोड़ करके जहर पीना चाहते। तो महान पुरुषों के पास आना इतना आसान नहीं है, बड़ा दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। पहले तो महात्मा मिलना दुर्लभ, और फिर उस महात्मा के पास किसी जिज्ञासु का आना दुर्लभ। जब किसी महान पुरुष के पास जाते हैं तो श्रद्धा बना के ही जाया जाता है, आस्था के साथ ही जाया जाता है। और जब आस्थावान होकर के आता है तो महान पुरुष उस भक्त की श्रद्धा को भगवान के प्रति बनाता है। इसलिए कहते हैं जैसा मैं वैसा तू, अर्थात जैसा भक्त मैं हूं वैसे भक्त तू। पहले कहते हैं तू हो जा भक्त, फिर उसे बना के ही छोड़ दे, उसकी आस्था को वहीं पर प्रबल कर देते हैं। और दूसरी बात अपने समान बनाने की, तो अपने समान बनाने की अगर दूसरी बात मैं करूं तो दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कहते हैं शरीर की सीमाओं से बाहर निकल, इन नाम जाति वर्ण आश्रम इत्यादि की सीमा से बाहर निकल, इस स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की सीमा से बाहर निकल, इस संसार और माया की सीमा से बाहर निकलकर, त्रिगुणात्मक प्रकृति से बाहर निकलकर, भूतात्मक रूपात्मक संसार से बाहर निकल करके तो अपनी वास्तविकता को देख, तो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म रूप से तेरी और मेरी एकता है, यही वेदांत का ज्ञान है। हम सब एक जाति के हैं, हम सबकी एक वास्तविकता है। तो केवट भगवान को यही कह रहा है, हे प्रभु तुम्हारी और मेरी एक ही जाति है, तुम भी ब्रह्म हो, इस बात को तुम भी जानते हो, और मैं भी ब्रह्म हूं, मैं भी इस बात को जानता हूं, इसलिए तुम्हारी और मेरी एक ही जाति है। क्योंकि मैं अब जीव नहीं हूं, आपका सानिध्य मिलने से, आपका प्रेम मिलने से, आपका आशीर्वाद मिलने से, हे प्रभु अब मैं जीव और ईश्वर दोनों की सीमा से बाहर निकल गया हूं। जिस प्रकार से आपको अपने स्वरूप का बोध है प्रभु, उसी प्रकार से आज आपकी कृपा से मुझे भी बोध हो गया है। और जब बोध हो गया है तो अब कौन निम्न श्रेणी का और कौन श्रेष्ठ श्रेणी का, दोनों एक ही श्रेणी के हैं। क्योंकि सब कुछ फिर तो ब्रह्म है, सर्व खलविदम ब्रह्म। हम सबकी एक वास्तविकता एक ब्रह्म है। तो मेरे मित्रों, हम महान पुरुषों की शरण में जब जाते हैं तो महान पुरुषों की शरण में जाने के बाद हम सबकी जाति एक हो जाती है। कांवड़ यात्रा में जिस प्रकार से हम लोग जाते हैं
तो वहां सबकी जाति एक हो जाती है। ये ब्रह्म ही है जो हम सबको एक करता है। अन्यथा संसार तो हमें बांटने का काम करता है। संसार का काम ही बांटना है। संसार तो अपने स्वार्थ के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमें बांटना चाहता है, लेकिन हमें बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब एक व्यापक सत्ता से जुड़े हुए हैं। और वास्तव में जुड़े हुए भी क्या, व्यापक सत्ता हम ही हैं। ये अपनी वास्तविकता को हमें अनुभूत करना है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में हमें उसी ओर लेकर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तू इन प्रकृति के 3 गुणों के खेल को समझ। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये 3 गुणों की सीमा में तू बंधा हुआ है। इन 3 गुणों के खेलों में तू बंधा हुआ है। इसलिए इन 3 गुणों की सीमा से बाहर निकल। और 3 गुणों की सीमा से बाहर निकलने के बाद ये जान कि जितने कर्म हो रहे हैं वो समस्त कर्म गुणों में बरतते हैं तो तब होते हैं। गुणों में बरतने से कर्म हो रहे हैं। और जब तू गुणों की सीमा से बाहर निकल करके निर्गुणता में आ जाएगा, गुणातीत हो जाएगा, तो फिर तेरे में कर्म का आरोप नहीं है। कर्म तेरे नहीं है, तू कर्मों के खेल से बिल्कुल विलग है। ये तेरी वास्तविकता है। इसलिए अपनी इस वास्तविकता को समझ ले। और फिर अब इस वास्तविकता को समझाने के बाद भगवान कहते हैं कि जो वास्तविकता को नहीं समझ पा रहा, जो अभी तक प्रकृति के गुणों में बंधा हुआ है, जो अज्ञानी है, कहते उस अज्ञानी के लिए भी, लेकिन अज्ञानी भी किसे कहा भगवान ने? अब एक बात यहां अध्ययन करने की है। अज्ञानी का मतलब यहां पर उन मूर्ख लोगों से नहीं है, उन पापी लोगों से नहीं है, उन निकृष्ट लोगों से नहीं है, जो पापी हैं, व्यभिचारी हैं, जो निकृष्ट कर्मों में लगे हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो सही मायने में पूछो तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी ही नहीं है, वो तो पशु है। तो उन पशुओं की बात नहीं कर रहे हैं। आगे भी ये बात आएगी। वे लोग तो, वो आता है ना, ते मनुष्य लोकेन मृगास चरंती, वे तो मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। उन लोगों की बात नहीं हो रही जो शरीर तो मनुष्य का पाए हुए हैं, लेकिन है तो पशु ही। तो भगवान इस मंत्र में उनकी बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भगवान ने किसकी बात की है यहां पर? कहते हैं मैं उनकी नहीं, मैं अब धार्मिक लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन धार्मिक लोग भी अज्ञानी। अज्ञानी कैसे? कहते हैं जो अभी क्लास में प्रवेश लिया है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा सा पूजा पाठ करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा से आस्था बननी शुरू किया, जो उस पशुत्व से बाहर निकलने के लिए मनुष्यत्व जिनके अंदर जागृत हुआ है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है सबसे पहले मनुष्यत्व की बात की। तो यहां भगवान उन मनुष्यत्व जिनके अंदर जागृत हो रहा है या हो चुका है, उनकी बात कर रहे हैं। और उनके लिए भगवान कहते हैं कि जो इन 3 गुणों के खेलों में, 3 गुण का जो खेल हो रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जो खेल हो रहा है, कहते हैं इसमें बंधा हुआ है। और इन 3 गुणों के खेल में बंध करके जो संसार में आसक्त है, मोहित है इन गुणों के द्वारा, जिसका चित्त इन गुणों के द्वारा मोहित कर लिया गया, गुणों ने जिसे अपने बंधन में बांध लिया है, मोह से संयुक्त है। लेकिन उसकी एक विशेषता है, भले ही वो गुणों में मोहित है, भले वो अभी कामी भी है, क्रोधी भी है, लोभी भी है, मोही भी है, अहंकारी भी है, राग द्वेष भी बना हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ है, उसकी एक विशेषता दे रहे हैं।
कहते हैं जिसकी शास्त्रों में, अब क्या परिवर्तन हुआ है कि उसकी शास्त्रों में निष्ठा हो गई है, उसकी रामायण में निष्ठा हो गई है, उसकी गीता जी में निष्ठा हो गई है, उसकी श्रीमद् भागवत में निष्ठा हो गई है, उसकी वेदों में निष्ठा हो गई है। अब इनके प्रति निष्ठा, हालांकि वो इनको जानता नहीं है, इनको जानता नहीं। अब देखेंगे बहुत से धार्मिक लोग आपको संसार में दिखाई देते हैं, लेकिन हम किसी से पूछें कि तूने गीता का अध्ययन किया है, तूने रामायण का अध्ययन किया है, गोल्ड। और मैं औरों की तो क्या बात करूं, मैं अगर यदि सत्संगियों से ही पूछूं, आज भी 50% सत्संगी ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अब तक गीता ही नहीं पढ़ी है, भगवान के द्वारा प्रदत्त इस दिव्य ज्ञान को एक बार वैसे भी नहीं पढ़ा। 50% लोग ऐसे मिल जाएंगे सत्संगियों में भी। जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, और जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी ऐसे तो 90% लोग मिलेंगे। महाभारत को पढ़ने वाले तो और मैं अगर यदि उपनिषदों की बात करूं तो शायद 1% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने उपनिषदों को पढ़ा। तो लेकिन उनकी निष्ठा जरूर है। गीता पे हाथ रख करके सौगंध खा सकते हैं, सच्ची, झूठी सौगंध नहीं खाएंगे। वो गीता के प्रति आस्थावान है, वो गीता को पूजते हैं और रामायण को पूजते हैं। जहाँ गीता पाठ हो रहा है, जहाँ रामायण पाठ हो रहा है, जहाँ गीता जी की कथा हो रही है, जहाँ रामायण की कथा हो रही है, जहाँ भागवत की कथा हो रही है, वो वहाँ पर हाथ जोड़ देते हैं, गीता जी को प्रणाम कर लेते हैं, भागवत जी को प्रणाम कर लेते हैं। तो वो उनके प्रति आस्थावान है, वो मूक समर्थक हैं, वो विरोधी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, वो इनके शत्रु नहीं है। और अगर यदि कोई इनका विरोध करता है तो वो उसके सामने भी अड़ करके खड़े हो जाने वाले हैं। तो इसलिए शास्त्र के प्रति वो निष्ठावान है। और फिर कहते हैं शास्त्र के प्रति निष्ठावान होने के बाद वो किसी महान पंडित की शरणों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहां पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, जो अत्यंत पूजनीय होते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। और उनकी शरण में जाकर के कुछ ना कुछ पूछते ही हैं। जो भी लोग मंदिरों में पंडित जी के पास जाते हैं, या कोई जो कर्मकांडी पंडित वैसे होते हैं, बहुत लोग ऐसे भी पंडित हैं जो भाई मंदिर में ना हो करके वैसे अपने ज्योतिष का कार्य करते हैं, विद्वान हैं, उनके पास जाकर के लोग अपने दुखों का निवारण करने के लिए वो उससे बातें पूछते हैं। तो कहते हैं जो उनके पास जाते हैं और जाने के बाद जब वो पूछते हैं तो पंडित जी कुछ ना कुछ कर्मकांड बता देते हैं। फलानी तरह से तो पूजा कर ले, फलाने देवता की पूजा करा ले, फलाने मंत्र का जाप करा ले, फलाना अनुष्ठान, फलाना व्रत, फलाना तीर्थ। तो इस तरह से बहुत से धार्मिक उपाय हमारे पंडित लोग बताते हैं। और जब पंडित लोग वो उपाय बताते हैं वे सब शास्त्रोक्त होते हैं। उनको हम कहते हैं शास्त्र विहित शुभ कर्म। तो वो पंडितों से उसको सुनकर के उनके मन में भाव बनना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों के मन में भाव बनता है और वो चला जाता है, अरे तो खाने कमाने का धंधा है, छोड़ यार, कहने के चक्कर में पड़ेगा, लालच में आ जाता है। लालच के कारण कहता है वही चीज, ये जितने भी लोग इस तरह का विरोध करने वाले हैं वो सब लालची होते हैं, क्योंकि पैसा आसानी से छूट के नहीं देता, बड़े मुश्किल से कमाया जाता है, उन्हें लगता है ऐसा। तो इसी कारण से वो छोड़ यार। लेकिन दूसरे जो उनसे वास्तव में आस्थावान होते हैं, चाहे वो करवाए ना, लेकिन मन में भावना होती है पंडित जी ने कहा तो उन्होंने ठीक, मेरा मिजान नहीं है अभी, ये सोच करके रह जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जिनमें कुछ खर्च ही नहीं होता। पंडित जी ने कह दिया माला लेके बैठ जा, राम नाम का जाप कर, जपता रहे,
तो उसमें कुछ लगता नहीं है। ऐसा भी तो है, कोई जरूरी थोड़ा नहीं भाई सारा वो अनुष्ठान नहीं बताएंगे, सारा दान नहीं बताएंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं। तो जैसी आवश्यकता होती है, जैसा मर्ज होता है, वैसी औषधि दे देते हैं हमारे पंडित लोग। तो उसके प्रति उनकी निष्ठा होती है जिनकी, कि वह पंडित जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया है। वो अलग बात है कि मैं अभी करवा पाया नहीं करवा पाया, लेकिन जब उसका मिजान बनता है, जब उसकी परिस्थिति बनती है, तो उस काम को करवाता है। इसे कहते हैं शास्त्र विहित शुभ कर्म। और उस शुभ कर्म को करवाने के पीछे उसका जो भाव होता है, क्या होता है कि शुभ कर्म को करने से मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरा संतान नहीं है तो संतान हो जाए, संतान नालायक हो तो आज्ञाकारी हो जाए, सेवा करने वाली हो जाए, घर में कोई कलह क्लेश रहता हो तो वो मिट जाए। तरह तरह के भाव उसके मन में होते हैं, वो शरीर को लेकर, व्यापार को लेकर, परिवार को लेकर, समाज को लेकर। बहुत से कार्य समाज के लिए भी होते हैं, जब समाज के लिए होते हैं तो वो समष्टिगत हो जाते हैं। हम ये भी तो चाहते हैं ना कि समाज की भी समृद्धि हो, और महान पुरुष तो सदा ये चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। महान पुरुषों की भावना तो क्या होती है कि सब सुखी हो। वो अपने लिए नहीं कहते हैं कि सब सुखी हो। जब सब की बात की जाती है तो सब में तू नहीं है क्या? अपने लिए अलग से कहने की क्या बात रहेगी कि मैं सुखी हूं, सब सुखी हूं। तो सब सुखी होते ही मैं तो उसमें आ गई, मेरी मैं तो उस सब में मिल गई ना, मेरी व्यष्टि तो समष्टि में मिल गई ना। कहने की आवश्यकता नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कहते सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सबके घर में समृद्धि हो, सबके घर में लक्ष्मी विराजमान हो, सबके घर में आज्ञाकारी पुत्र हो, पति पत्नी के बीच में प्रेम हो, सब ये चाहते हैं। तो ये समष्टिगत भावना और व्यष्टिगत भावना जो भी चलो, लेकिन उसके कारण से जो शुभ कर्म करने वाला है, भगवान उसके विषय में कह रहे हैं। कहते हैं जिसकी शुभ कर्मों में श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है, विश्वास है, और इसके साथ वो उन शुभ कर्म करने वालों लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं, तान कर्तश्न विदो मंदान। कहते हैं वो लोग किस तरह के हैं? कहते हैं उनको अज्ञानी तो कहा जाता है, लेकिन शुभ कर्म करते हैं। और शुभ कर्म कुछ प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनकी ममता है, उसमें उनकी आसक्ति है। अप्राप्त पदार्थों की वो कामना करते हैं, जो उनके पास नहीं है उनकी तो कामना करते हैं, या हैं तो और ज्यादा हो जाए। धन अभी इतना है कि घर का खर्च निकल जाता है, भगवान थोड़ा सा और दे दे, जरा आराम से रह लेंगे, और दे दे, जरा सुख सुविधा हो जाएंगे घर में। यही तो है, क्योंकि कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन वो शुभ कर्मों के द्वारा अपनी कामना की पूर्ति करना चाहता है, बेईमानी से नहीं, धोखे से नहीं, किसी को ठग के नहीं। एक बात यह है, उस व्यक्ति के अंदर भावना यह है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करे, व्यापार है तो व्यापार ज्यादा चलाते हैं। ये नहीं कि जो व्यापार मैं कर रहा हूं उस व्यापार में लोगों को ठगना शुरू कर दो, जिससे आमदनी ऐसे नहीं तो ऐसे बढ़ जाए। जैसे वो हमारे आदरणीय लाला जी हैं, कपड़े का काम उन्होंने आकर के जोड़ा, कहने लगे भाई कंधे पे चद्दर धर के आ गया मैं तो, और आकर के कपड़े का काम जोड़ लिया सांवली में। और सांवली में कपड़े का काम आकर के जोड़ा तो कहने लगे एक वो आया करता था और वो क्या कहता था, हाँ फेरी वाला कह लो, कुछ सामान बेचा करता था, कोट काट आदि पुराने लेके आता था। तो उसका तकिया कलाम था, मंदा बेचूं
बेचूंगा। कहने लगे, मैंने उससे एक बात पकड़ ली। कहने लगे, भाई आप गांव से शहर में आया, कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, और गरीब आदमी को तो बेचारे को कोई वो भी कोई घास नहीं गिरता, पहचानने वाला भी हो, कहने दहेगा। दिमाग में ये बात रहती है जब भी उसको वो दिखता है ना, कहने तो दहने के लिए आ गया, कुछ ना कुछ लेने के लिए आ गया, ये सोच बनी रहती है। चाहे उसकी कभी जिंदगी में सहायता ना करी हो, लेकिन एक भाव बना रहता। कहने लगे, मैंने सोचा अब क्या करूं। कहने लगे, मैंने एक काम किया, कहने लगा मंदा बेच। उसकी बात सुन। कहने जब मंदा तो कहीं जंगल में भी रख के बेचेगा ना, तो लोग वहीं आ जाएंगे, जहां गुड़ होगा मक्खी अपने आप आ जाएगी। तो कहने लगे, मैंने इतना मंदा बेचना शुरू किया, बिल्कुल नाम चारे का, जिससे कहने लगे किसी तरह मेरी 2 रोटी चाहे नमक से ही निकल जाए। बच्चे साथ में हैं, किराए का मकान है, तो कहने लगे किस तरह इनका जुगाड़ तो हो जाए। तो कहने मैंने मंदा बेचना शुरू कर दिया। अब कोई ग्राहक एक आध मिला, उसने देखा भाई बहुत मंदा बेच रहा है, तो उसने एक ने 4 को कहा, 4 ने 8 को कहा, 8 ने 16, कहने लाइन लग गई। तो मंदा बेचने से ग्राहकी अपने आप बढ़ गई, धीरे धीरे प्रतिष्ठा हो गई अपने आप। तो तरीका है, एक ठगने का तरीका है, एक व्यापार को बढ़ाने का तरीका है। तो व्यापार को बढ़ाइए, ठगिए मत, धोखा मत कीजिए, व्यापार बढ़ना चाहिए। तो ये जो सोच बनी, इस सोच के कारण अब जो शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसका किसी का अहित करने का भाव नहीं है। वो अपनी समृद्धि तो चाहता है, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका भला चाहता है। भले वो नाशवान पदार्थों को चाहता है, क्या कोई बात नहीं, क्योंकि वो ममता में है, आसक्ति में बंधा हुआ है। लेकिन उस व्यक्ति की कहते हैं जब वो धार्मिक हो जाता है, तो उसकी एक विशेषता बड़ी होती है। एक विशेषता बता रहे उसकी सबसे बड़ी क्या होती है, ज्ञानी पुरुष की। कहते हैं उसकी कर्मों में निष्ठा बड़ी प्रबल होती है। जो शास्त्र भी तो शुभ कर्म है ना, जो कर्मकांड है, उसके प्रति इतना निष्ठावान होता है कि वो पवित्रता का ध्यान रखता है, शुद्धता का ध्यान रखता है, कोई गलती ना हो जाए। जो कर्मकांड वो करता है, जो पूजा पाठ वो करता है, जो अनुष्ठान वो करता है, किसी भी तरह से इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। पहले तो यहां तक होता था, कोई कर्मकांड में बैठ गया, अब कर्मकांड में बैठ गया तो शरीर के नित्य कर्म भी निश्चित होंगे। तो ऐसी आदत थी, हमने देखा एक व्यक्ति को, कहने लगे लघु शंका के लिए भी जाना पड़ गया, तो हर बार नहाता था, गर्मी हो सर्दी हो, 12 महीने का उसका नियम था, हर बार नहाना। तो ऐसे बहुत पंडित हमने देखे, कावड़ की यात्रा में भी ऐसा बहुत होता है, और वैसे भी घरों में भी देखा, पहले हुआ करते थे ऐसे, बहुत पंडित हुआ करते थे। एक पंडित को हमने भी देखा मंदिर में, उन पंडित जी की विशेषता थी। तो वो मतलब कहने का मतलब, वो जो छोटी छोटी बातें हैं उनके प्रति बड़े आस्थावान होते हैं, वो उनको बड़े भाव के साथ उन सब शास्त्रविद कर्मों को करते हैं, उनके विधान को करते हैं। भले ही वो गुणों के और कर्म के तत्व को नहीं जानते, उन गुणों और कर्म के तत्व को न जानने वाले लोगों को ही यहां पर अज्ञानी कहा गया, कम जानने वाले कहा गया। और उनकी भावनाएं भी चूंकि भोग की हैं, संसार को एकत्रित करने की है, संसार के साधन का भंडार भरने की है, तो कहते हैं भगवान, कहने कोई बात नहीं, कहते हैं जो विद्वान है, जो जानकार है, कहते हैं ऐसा जानकार व्यक्ति जो तत्वविद है, जो महान पुरुष है, कहने लगे वो उन ममता और आसक्ति के बंधन में बंधे हुए उन सकाम लोगों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। और बल्कि क्या कहा, कहते हैं जब उनको ऐसा करता देखे, एक बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे, कहते जब उनको ऐसा करते देखे, यद्यपि अब उन कर्मों में जो तत्वविद है उसकी कोई रुचि नहीं, उसकी कोई आसक्ति नहीं, उसकी कोई चाहत नहीं है उन कर्मों करने की, लेकिन कहते हैं जब समाज में जाए, ध्यान रखना, ज्ञानी जब समाज में जाए
तो उनकी जिनकी अभी इन चीजों में आस्था है, छोटे छोटे कर्मों में, तो कहते हैं उनको उस कर्म को करने से रोके नहीं। अज्ञानियों को, उन अज्ञानियों की बुद्धि में भेद ना बनाए, क्योंकि उनको अज्ञानी कहा कि जो जो छोटे छोटे कर्म कांड कर रहे हैं, छोटी छोटी पूजा कर रहे हैं, छोटे छोटे स्तर पर सेवा के कार्य कर रहे हैं, परोपकार के कार्य कर रहे हैं, लालचवश कर रहे हैं भगवान से, संसार से नहीं। उसमें संसार से लालच नहीं, भगवान से लालच है, देवताओं से लालच है कि देवता हमारे ऊपर कृपा करेंगे, जब हम ये अच्छे काम करेंगे तो वो तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर के मनोवांछित पदार्थ प्रदान करेंगे। ये उसकी भावना रहती है, मेरा घर भर जाएगा, भंडार भर जाएंगे, बच्चा समझदार बन जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो कहते हैं ये सकाम कर्म करने वालों की बुद्धि में वो व्यक्ति, पहली बात तो यह है कि भेद न उत्पन्न करे, पहला विषय यह है। और दूसरा विषय भगवान ने एक और कह दिया, कहते हैं उन्हें तो भेद उत्पन्न करे ना, उन्हें तो विचलित करे ना, बल्कि आप भी उन अज्ञानियों की भांति उनके बीच में रह करके वैसे ही कर्म कर ले। जब उनकी सभा में जाए, अपनी रुचि नहीं है, लेकिन उनकी सभा में जाकर के, उनके बीच में जाकर के, जैसे में कहते हैं कर ले। ज्ञानी के ऊपर शास्त्र की कोई मर्यादा नहीं होती। ज्ञानी शास्त्र की मर्यादा से ऊपर उठा हुआ होता है, वो अब शास्त्र की मर्यादाओं में नहीं बंधा हुआ है, लेकिन जिस समय उनके बीच में जाए और उससे छोटे मोटे कर्मकांड कोई कराना चाहे तो कहते हैं कर दे। अपनी आसक्ति नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा के लिए, उनकी निष्ठा बनाने के लिए, उनकी आस्था बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, चल भाई कोई बात नहीं, तू चाहता है ले, मैं भी ऐसा कर देता हूं। पूजा पाठ में बैठ जाएगा, भंडारे में चला जाएगा, मंदिरों में चला जाएगा, हाथ जोड़ देगा, सामान बंटवाना होगा बंटवा देगा, लेकिन अंदर से उसका कोई चिपकाव नहीं, अंदर से उसकी कोई इच्छा नहीं है। उनके बीच में रहकर के चल भाई खूब बढ़िया तरह से करो, क्योंकि वहां पर रोल करना है, नाटक करना है, जिससे उनकी आस्था ना डिगे। विषय क्या है? उनकी आस्था डिगनी नहीं चाहिए, उनकी आस्था समाप्त नहीं होनी चाहिए। चलो भाई तुम लग रहे हो, लगे रहो, तुम्हारे साथ चलो, मैं भी करवाता हूं, कोई बात नहीं। तो उससे क्या होगा? कहते हैं वो लगे रहेंगे, धीरे धीरे वो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, लेकिन वो सकामता धीरे धीरे निष्कामता में बदल जाएगी, उनके व्यवहार में आ जाएगी, उनके जीवन में उतर जाएगी। तो ये भगवान श्री कृष्ण इस मंत्र में इसी बात को समझा रहे हैं कि वो उनको उन सकाम कर्मों से विचलित ना करे, उन शास्त्रीय शुभ कर्मों से विचलित ना करे, अपितु स्वयं भी उन्हीं की भांति करते हुए संसार में व्यवहार करे। तो इस प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को समझाया। क्यों समझाया? ये उसके पीछे यह कि अर्जुन ने कहा कि मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो। अर्जुन को कहा कि अर्जुन ने कहा था कि मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो, युद्ध के घोर कर्म में क्यों लगाते हो। तो भगवान ने यहां यही समझाने का प्रयास किया कि कर्म घोर नहीं है, ये घोर कर्म नहीं है, समय समय पर इसकी भी आवश्यकता है, इसके बिना भी काम चलने वाला नहीं है। कहते मैं भी करता हूं, कैसे करता हूं वो बातें अभी आगे आएंगी कि भगवान आकर के स्वयं भी ऐसे ही करने लगते हैं। भगवान ने दुष्टों का विनाश करने के लिए ऐसे बहुत कर्मों को किया है। तो इसलिए कहते हैं भगवान की आज्ञा सिरधार्य होनी चाहिए, महान पुरुषों की आज्ञा सिरधार्य होनी चाहिए। महान पुरुषों के प्रति श्रद्धान्वित होकर के हमें निरंतर शुभ कार्यों में लगा रहना चाहिए। आप सभी के लिए आप बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान